फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है। तो टॉपिक नंबर 10 से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना है उन सब को देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो फेयर एंड फेस्टिवल आने वाले रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओणम भारत में किस राज्य का एक वार्षिक त्योहार है। तो किस राज्य में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल? तो आप क्या कहेंगे? ओणम जो है ये मनाया जाता है केरल में। ओके, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे मलयाली कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ओके, ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है? तो केरल राज्य का। और केरल में किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो मलयाली कम्युनिटी के द्वारा। और ओणम 10 दिनों तक चलता है, ठीक है, 10 डेज ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओके, और किस महीने में मनाया जाता है? अगर आपसे मंथ पूछ ले किस महीने में मनाया जाता है, तो मंथ के बारे में आप क्या कहेंगे? अगस्त सितंबर मंथ में ओणम फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो यहां से कितने क्वेश्चन निकल गए कि ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है? केरल राज्य का। किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो मलयाली कम्युनिटी के द्वारा। कितने दिनों का होता है ओणम? तो आप कहेंगे 10 दिनों तक चलता है ये। 10 दिनों का ये एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और किस महीने में? तो अगस्त और सितंबर के महीने में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल भारत के किस राज्य का फसल उत्सव है? पोंगल, तो आप क्या कहेंगे? पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और पोंगल जो है ये 4 दिनों तक चलता है। ओके, पोंगल कितने दिनों तक चलता है? 4 डेज, 4 दिनों तक चलता है। और किस महीने में होता है? तो जनवरी के महीने में। ओके, तो पोंगल 4 डेज का जो है ये फेस्टिवल है, 4 डेज लॉन्ग फेस्टिवल है। और किस महीने में आता है? जनवरी के मंथ में। अब देखिए, जो फर्स्ट डे का जो पोंगल होता है, ओके, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भोगी पोंगल। ये भी याद रखेंगे आप, भोगी पोंगल। जो सेकेंड डे होता है उसका क्या नाम है? सेकेंड डे का है थाई पोंगल। ये भी आपको ध्यान रखना है, थाई पोंगल। और जो तीसरे दिन होता है उसे क्या कहते हैं? मटू पोंगल। ठीक है, मटू पोंगल। और जो चौथे डे का होता है, फोर्थ डे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कनूम पोंगल। ओके, कनूम पोंगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आप क्या कहेंगे? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इट इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। नागालैंड। उसके अलावा ये कब आता है, कब मनाया जाता है, किस महीने में? तो आप कहेंगे दिसंबर, 1 दिसंबर से लेकर ये 10 दिसंबर तक चलता है। ओके, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, 10 दिसंबर तक होता है। तो ये एक तरह से समझेंगे आप कि 10 दिनों का ये लॉन्ग फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स इसे कहा जाता है। तो यहां से देखिए, एग्जाम में हर टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस महीने में आता है? तो दिसंबर के महीने में आता है। और 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शाही स्नान नामक अनुष्ठान स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक प्रमुख घटना है? शाही स्नान, अभी तो आप लोग बहुत सुन रहे होंगे शाही स्नान के बारे में। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर?
किस स्नान के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है? शाही स्नान नामक अनुष्ठान स्नान किस त्योहार की एक प्रमुख घटना है? तो आप कहेंगे कुंभ मेला की, है ना। और आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुंभ मेला में गए होंगे और वहां पर शाही स्नान जरूर किए होंगे। ओके, तो कुंभ मेला बेसिकली जो है ये हर 12 साल पे आता है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण कुंभ मेला। ओके, पूर्ण कुंभ मेला ये प्रत्येक 12 साल पे आता है। ओके, 12 ईयर्स। फिर होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला ये कितने सालों पे आता है? तो आप कहेंगे अर्ध कुंभ मेला जो है 6 ईयर्स पे आता है। और महाकुंभ के बारे में अगर बात किया जाए, महाकुंभ मेला ये कब होता है, कितने सालों पे आता है महाकुंभ मेला? तो 144 ईयर्स पे आता है, जो कि इस बार 2025 में महाकुंभ मेला आया है, जिसकी वजह से देश के जितने भी श्रद्धालु थे वो सब लोग गए थे इस बार प्रयागराज स्नान करने। ठीक है, तो कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर होता है, आयोजित किया जाता है। लोकेशन जो आप जानते हैं, एक तो हो गया आपका प्रयागराज। ओके, प्रयागराज। दूसरा किस स्थान पर आता है मेला, कुंभ मेला? हरिद्वार में। ओके, हरिद्वार। तीसरा होता है आपका नासिक में, और चौथा होता है आपका उज्जैन में। ओके, तो इन 4 स्थानों पर ये कुंभ मेला आयोजित की जाती है। तो अभी जैसे प्रयागराज में हुआ है, फिर हरिद्वार में होगा, फिर उसके बाद 12 साल पे नासिक, फिर उज्जैन में होगा। तो इस तरीके से इसका रोटेशन बनता रहता है। ओके, और कुंभ मेला जो है इसको 2017 में, कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। 2017 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें इसको 2017 में शामिल किया गया था। अब प्रयागराज में जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार में जो है गंगा है, नासिक में गोदावरी है, और उज्जैन में जो है कौन सा नदी है? शिप्रा नदी है, शिप्रा रिवर है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बथुकामा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकामा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बथुकामा। बथुकामा का अगर हम अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है देवी माँ जीवित हो जाए। ठीक है, बथुकामा का अनुवाद क्या है कि देवी माँ जीवित हो जाए। तो यह देवी गौरी जी की, जो गौरी देवी हैं, जो कि एक पार्वती का रूप है, उनकी उनके सम्मान में जो है ये बथुकामा फेस्टिवल होता है। तो यह देवी गौरी जी की, जो कि देवी पार्वती का एक रूप है, उनका सम्मान किया जाता है इस फेस्टिवल के द्वारा। बथुकामा उत्सव जो है वो 9 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 9 डेज का होता है। और यह आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान होता है। ठीक है, तो जब नवरात्रि आता है और दुर्गा पूजा, इस टाइम पे जो है बथुकामा फेस्टिवल होता है। ओके, तो यहां से आपने क्या समझा? अगर आपसे पूछ ले कि किस भगवान की पूजा की जाती है इसमें, तो देवी पार्वती का रूप है गौरी जी, उनकी पूजा होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा, which literally means the festival of gods, is primarily celebrated in which state of India? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? लाई हरोबा ये किस राज्य में मनाया जाता है लाई हरोबा? तो आप कहेंगे मणिपुर। ओके, राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा फेस्टिवल। और आपको ये भी बताना है कि मणिपुर में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे आप, नोट क्या करेंगे कि एक तो हो गया आपका लाई हरोबा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उसका नाम है याओ सांग। ओके, दूसरा है लाई हरोबा, तीसरा हो गया आपका सुमंग, सुमंग लीला फेस्टिवल। सुमंग लीला फेस्टिवल ये भी मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और तीसरा हो गया आपका लुई नागी, लुई नगाई
नी फेस्टिवल। ठीक है, तो एक ये फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सलहेस का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? द फेस्टिवल ऑफ सलहेस इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। तो आप क्या कहेंगे, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेस फेस्टिवल। तो सलहेस उत्सव बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो सलहेस देवता के सम्मान में मनाया जाता है। और यह आम तौर पर जो है ये त्योहार कब होता है? तो श्रावण की बरसात के मौसम में मनाया जाता है सलहेस फेस्टिवल। ठीक है, तो बिहार का जो मिथिला रीजन है, मिथिला रीजन, यहां पर जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्वा और फुलाइच डैश के सांस्कृतिक त्योहार हैं। तो किस राज्य के सांस्कृतिक त्योहार हैं बिस्वा और फुलाइच? तो आप क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका बिस्वा फेस्टिवल है और आपका फुलाइच है। इसके अलावा और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो आप कहेंगे गोची फेस्टिवल। ठीक है, गोची फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा हालदा फेस्टिवल, ये भी मनाया जाता है, हालदा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। और आपका कुल्लू दशहरा, ठीक है, कुल्लू दशहरा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, बिस्वा, फुलाइच, गोची, हल्दा और कुल्लू दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है? लोसर महोत्सव ये कहां मनाया जाता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, तो लोसर एक त्योहार है जो तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इसे तिब्बती नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है और यह त्योहार दुनिया भर में तिब्बती बौद्ध समुदायों द्वारा मनाया जाता है। समझ गए, लोसर फेस्टिवल। तो इस लोसर को आप ध्यान रखेंगे, तिब्बतन न्यू ईयर ये फेस्टिवल है। ठीक है, तो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है ये लोसर और इसे तिब्बती नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया भर में तिब्बती बौद्ध समुदाय के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी डांस फेस्टिवल ये किस राज्य का फेस्टिवल है? हम्पी डांस फेस्टिवल, तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है हम्पी डांस फेस्टिवल। और हम्पी डांस फेस्टिवल ये आपका कर्नाटक का है। इसके अलावा कर्नाटक में एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है कावेरी संक्रमण। ओके, कावेरी संक्रमण ये भी फेस्टिवल कर्नाटक राज्य का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। तो देखिए त्रिशूर पूरम एक हिंदू मंदिर उत्सव है। समझ गए, हिंदू मंदिर उत्सव है जो भारत के केरल राज्य के त्रिशूर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये एशिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। मलयालम महीने मेदम यानी कि अप्रैल मई के टाइम पे इसको मनाया जाता है। ठीक है, मलयालम कैलेंडर की बात करें तो मलयालम महीने जो है मेदम, जो कि हम लोग अप्रैल मई से जान सकते हैं, तो इस टाइम पे मनाया जाता है और यह त्रिशूर के वडकुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो वडकुनाथन टेम्पल है, वडकुनाथन टेम्पल, वडकुनाथन टेम्पल त्रिशूर में है, इसमें मनाया जाता है ये। ओके, तो इसको जो है हिंदू टेम्पल फेस्टिवल भी कहते हैं। त्रिशूर पूरम को क्या कहते हैं? हिंदू टेम्पल फेस्टिवल भी कहा जाता है, हिंदू टेम्पल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो स्टैटिक जीके का 2025 ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच है 2.0, इस पे बहुत जो है स्पेशल वाला ऑफर चल रहा है जो कि आपको 299 में ये मिलेगा। तो इसको आप जरूर ले लेंगे। इसका वैलिडिटी जो है वो 1 सालों का है, ठीक है, 299 में ही। तो 699 का जो कोर्स है ये आपको 299 में मिल रहा है क्योंकि महाशिवरात्रि है कल, तो इसके लिए जो है ये ऑफर दिया जा रहा है। तो इसको जरूर आप लोग अवेल कर लें। कोर्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं और ये केवल वैलिड रहेगा 28 फरवरी तक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से कौन सा फेस्टिवल जुड़ा हुआ है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि अंबुबाची फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अंबुबाची फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? राजस्थान से कौन सा फेस्टिवल जुड़ा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान से जुड़ा हुआ जो त्योहार है उसका नाम है बूंदी उत्सव, ठीक है, क्योंकि गुड़ी पड़वा जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है? महाराष्ट्र का है। बूंदी उत्सव ये है राजस्थान का। बोनालू किस राज्य का फेस्टिवल है? तो तेलंगाना का है। और बिहू जो है ये असम राज्य का फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मी दम मेफी फेस्टिवल, ओके, ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो किस राज्य में पूर्वजों की पूजा का पर्व मी दम मेफी मनाया जाता है? तो आप कहेंगे असम राज्य का ये फेस्टिवल है मी दम मेफी। नेक्स्ट है बोनालू इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप गॉडेस महाकाली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोनालू एक हिंदू त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में देवी महाकाली की पूजा करने के लिए मनाया जाता है? तो आप कहेंगे तेलंगाना में। नेक्स्ट है गंगौर प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाने वाला एक भारतीय त्योहार है गंगौर। तो गंगौर जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान का ये फेस्टिवल है। राजस्थान में ही जो है बूंदी उत्सव होता है। उसके अलावा गंगौर फेस्टिवल, मारू महोत्सव, मारू महोत्सव, इसके अलावा जो है एलिफेंट फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंचा फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? गोंचा फेस्टिवल, गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक रथ महोत्सव है, ओके। तो ये जो है एक तरह का रथ महोत्सव है और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है मांडो पर्व भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडो पर्व, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मांडो फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे गोवा। और जो पहला मांडो महोत्सव था वो 1965 में आयोजित किया गया था। जब फर्स्ट टाइम जो मांडो महोत्सव हुआ था ये किस ईयर में हुआ था? मांडो फेस्टिवल, अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे, फर्स्ट मांडो फेस्टिवल जो है वो हुआ था हेल्ड इन 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौपाख्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चौपाख्या फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? चौपाख्या महोत्सव भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह नवरात्रि के 10वें दिन या विजय लक्ष्मी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। तो उत्तराखंड के किस रीजन में? तो आप कहेंगे कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है, ओके। और ड्यूरिंग नवरात्रि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चापचरकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचरकूट फेस्टिवल, तो चापचरकूट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है।
तो मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है ये चाप्चरकूट, और ये हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। ओके, हर साल किस महीने में मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है चाप्चरकूट। नेक्स्ट है बैसागु त्योहार भारत में डैश राज्य से जुड़ा है? बैसागु, तो बैसागु त्योहार जो है ये भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बैसागु जो है वो असम के बोडो कछारियों द्वारा जो है नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ओके, तो बैसागु इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द बोडो बोडो कछारियाज ऑफ असम। ओके, बैसागु जो है इसमें ये किस महीने में होता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ओके, और इस दौरान ही जो है बगुरुम्बा डांस किया जाता है। ओके, बगुरुम्बा डांस जो है, बगुरुम्बा डांस ये इसी टाइम पे किया जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा वो ट्राइब्स लोग हैं जो इस फेस्टिवल को मनाते हैं, तो आप कहेंगे बोडो कछारियास, ओके, ऑफ असम, और अप्रैल के महीने में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजली तीज भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक त्योहार है? कजली तीज, कजली तीज जो है भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो राजस्थान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, राजस्थान का ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट है रण उत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव है? रण उत्सव, तो आप कहेंगे रण उत्सव जो है ये गुजरात राज्य में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरेटरीज? तो हेमिस महोत्सव जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल। नेक्स्ट है सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सिग्मो उत्सव के दौरान जो है गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? तो मोरुलेम होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मोरुलेम नृत्य है ये किया जाता है। कालबेलिया तो आप जानते हैं कि राजस्थान का है। ओके, लावनी तो महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, नाटी कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो गोवा राज्य में एक तो हो गया आपका मोरुलेम, नहीं ये तो डांस हो गया, सिग्मो हो गया, गोवा राज्य में सिग्मो फेस्टिवल होता है। इसके अलावा मांडो फेस्टिवल होता है गोवा राज्य में, और आपका चिकल कालो फेस्टिवल होता है गोवा राज्य में। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में आयोजित होता है आपका गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही जो है नबाना होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नबाना फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है, तो आप क्या कहेंगे? नबाना फेस्टिवल वेस्ट बंगाल का है। उसके अलावा पौष मेला ये किस राज्य का है? तो ये भी वेस्ट बंगाल का है। उसके अलावा डोल उत्सव भी वेस्ट बंगाल का है। डोल जात्रा ये भी किस राज्य का है? तो वेस्ट बंगाल का है। ओके, नेक्स्ट है नट्यांजलि फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? नट्यांजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नट्यांजलि उत्सव जो है वो तमिलनाडु में हिंदू भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो तमिलनाडु में जो अपने हिंदू भगवान शिव हैं इनके सम्मान में मनाया जाता है, हर साल होता है ये। और इस नट्यांजलि फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1981 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो इस उत्सव की शुरुआत किस साल हुई थी, किस ईयर हुई थी? तो 1981 के आसपास हुई थी। और यह उत्सव जो है भगवान शिव के त्योहार महाशिवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। तो कल तो महाशिवरात्रि है ना, कल महाशिवरात्रि, तो अब ये नट्यांजलि फेस्टिवल वहां पर होने वाला है। ओके, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है नबाना फेस्टिवल। तो अभी बात किए थे कि नबाना जो त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो नबाना तो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है।
ठीक है, तो नबाना नई फसल का जश्न मनाने और आने वाले वर्ष के लिए अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ओके, तो नई फसल अच्छा हो उसके जश्न मनाने के लिए किया जाता है, और जो आने वाले वर्ष में भी अच्छा फसल हो, इन सब के दुआओं के लिए जो है, कामना के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए ये नबाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यह आमतौर पर बंगाली महीने अग्रहायन में मनाया जाता है। ठीक है, जो नवंबर और दिसंबर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में टकटोक उत्सव मनाया जाता है? टकटोक उत्सव, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, टकटोक उत्सव कहां पे मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सागा दवा या ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दवा और द ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में सागा दवा तो हो ही गया, उसके अलावा बुमचू फेस्टिवल, ठीक है, बुमचू फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है, बुमचू फेस्टिवल। उसके अलावा जो है आपका सकेवा फेस्टिवल, सकेवा फेस्टिवल ये भी मनाया जाता है, बुमचू फेस्टिवल, सकेवा फेस्टिवल ये सब मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? तो ये महोत्सव फेस्टिवल जो है, महोत्सव महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव जो है ये भारत के नागालैंड की एओ नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और ये त्योहार जो है 3 दिवसीय त्योहार है, जो मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि महोत्सव महोत्सव किस राज्य का है, तो आप कहेंगे नागालैंड। अगर आपसे पूछ ले किस ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, तो आप कहेंगे एओ नागा ट्राइब्स के द्वारा। ठीक है, और कितने दिनों का ये त्योहार है? तो ये 3 दिवसीय त्योहार है। ठीक है, 3 दिनों तक चलता है। और किस महीने में, अगर आपसे पूछ ले किस महीने में, तो आप कहेंगे मई के पहले सप्ताह। तो मई आप कहेंगे मई फर्स्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला फेस्टिवल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वांगला, तो आप याद रखेंगे वांगला जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। वांगला जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और इट इज सेलिब्रेटेड बाय द गैरो ट्राइब्स, गारो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। उसके अलावा इसी को कहा जाता है 100 ड्रम्स फेस्टिवल, 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं इसको, और ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई नगाई नी ये किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, भारत के किस राज्य में जो है लुई नगाई नी मनाया जाता है? तो आप कहेंगे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? सुंदरेश्वर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे केरल राज्य का ये फेस्टिवल है, सुंदरेश्वर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, बाली यात्रा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये बाली यात्रा जो है ये किस राज्य का है? तो ओडिशा राज्य का है, ओडिशा राज्य से रिलेटेड है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मड़ई महोत्सव मनाया जाता है? मड़ई महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है मड़ई फेस्टिवल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में साकेवा त्योहार मनाया जाता है? साकेवा त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सिक्किम राज्य का ये फेस्टिवल है साकेवा। नेक्स्ट है, बेहदिन खलम फेस्टिवल ये जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? बेहदिन खलम फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल जैंतिया जनजातियों और पन्नार लोगों का एक प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है, और यह त्योहार हर साल बुवाई के महीने मौसम के बाद जो है जुलाई में मनाया जाता है। ओके, तो ये एक मेजर, बेदिन खलम इज अ मेजर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ
मेजर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ जैंतिया ट्राइब्स। जैंतिया ट्राइब्स का ये मेजर फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? इन जुलाई मंथ, इन जुलाई मंथ। ओके, तो ये जो त्योहार है ये हर साल बुवाई के मौसम के बाद जुलाई में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कुदंग लेम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, कुंदंग लेम फेस्टिवल ये किस राज्य का फेस्टिवल है? कुंदंग लेम फेस्टिवल तो आप कहेंगे नागालैंड का फेस्टिवल है। नागालैंड में ही जो है सेंक्रेनई फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल के अलावा जो है मोत्सु फेस्टिवल भी मनाया जाता है और ये आपका कुंदंग लेम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कोणार्क डांस फेस्टिवल। ये किस राज्य का फेस्टिवल है? कोणार्क डांस फेस्टिवल तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है कोणार्क डांस फेस्टिवल। तो चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 10 भी कंप्लीट होता है फेयर एंड फेस्टिवल का। और जितना इंपॉर्टेंट चीज हो सकता था वो सब मैंने आपको इस क्लास में करवा दिया है फेयर एंड फेस्टिवल में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जल्द मिलने वाले हैं, टॉपिक नंबर 11 में। और देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स जो मैंने करवाया है उन सबका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, तो प्लेलिस्ट से जो है प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखें। ठीक है, तो कंप्लीटेड का यहाँ पर टैग लग चुका है, क्लैपिंग बनता है। और जिन लोगों भी ने भी जो है पूरा वीडियो अच्छे से देखा है वो लोग कमेंट जरूर करें। बाकी जो है पीडीएफ के लिए आपको प्रोसेस मालूम ही है कि एसएससी क्रैकर्स एप्लीकेशन पे जो है इस बार पीडीएफ दिया जा रहा है। स्टडी मटेरियल पे जो है आपको जाना है और टीसीएस सीरीज जो चल रहा है आपका यूट्यूब पर, उस पर क्लिक करना है और पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ओके, और जो अभी कोर्स जो लॉन्च हुआ था जनवरी के टाइम पे, उस पे जो ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि ऑफर, उसका जरूर आप बेनिफिट लें। ठीक है, उसमें जो है और भी डिटेल वे में बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है 2025 के एग्जाम के लिए। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, वहां से आप और डिटेल वे में कर लेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।